Hello students, today we are going to solve objectives of not-for-profit concern. That is our last video for this chapter. And many of students think that objectives are not that important. But भाई जो साउथ और नॉर्थ दोनों ही पोल पर है उन दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जिसे कि बिल्कुल ही कुछ नहीं अकाउंट्स में समझ में आ रहा है और उसको टेंशन है कि पास कैसे होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सीवियर का काम करते हैं। वो आपको किनारे तो लगा ही देते हैं। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स। और जो स्टूडेंट्स हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो उनके क्वेश्चंस तो कई बार करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में ही वो लूज करते हैं। तो इसलिए इनको कभी कम ना समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू टाइप्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। एग्जाम में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द होल लाइन with the correct answer and you have to underline the correct answer also. Okay, आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होता है तो चेक करने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है, मार्क्स इजीली देने के लिए वो कन्विंस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। तो भाई नॉट फॉर प्रॉफिट है तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब प्रॉफिट नहीं कमाना है तो कौन सी सर्विस करनी है, सोशल सर्विस करनी है, लोगों का भला करना है, राइट। तो यहाँ पर सोशल सर्विस इज द करेक्ट आंसर। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, विच काइंड ऑफ रिसिप्ट इज इट? यस, तो ये एक स्पेसिफिक रिसिप्ट है और हर स्पेसिफिक रिसिप्ट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाती है। सो ऑफ कोर्स इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। देन income and expenditure account is a dash account. So income and expenditure account is a real account. No, it's a nominal account. Outstanding subscription at the end of accounting year represents what? देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे लिए इनकम है, राइट। और इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब हमें रिसीव होना बाकी है तो उस पर हमारा हक बनता है, इसलिए वो हमारी एसेट होगी, राइट। अभी देखिए, अगर एलिमिनेशन मेथड से करें तो दो पॉइंट्स तो हम बहुत इजी से एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला, सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो इसका मतलब हमें चैप्टर को दोबारा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, कैपिटल फंड, तो ये कैपिटल फंड का पार्ट नहीं क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अनअर्न्ड ऐसा कुछ भी कैपिटल फंड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एक लाइबिलिटी है और दूसरा असेट है। तो जब इनकम है और आउटस्टैंडिंग है तो भाई आउटस्टैंडिंग इनकम का स्वागत कर देते हैं हम उसको, और क्या करेंगे, एसेट बनाएंगे। तो देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज। ओके, तो अब देखिए, हमें एडवांस में अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए होती है लाइबिलिटी, राइट। जो हमने अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ा ये उसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज सरप्लस, राइट। थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रही हूं मैं क्योंकि आई वांट आप लोगों से आंसर आए। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एवज में ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही नहीं है हम लोग। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ना ही कैश अकाउंट करते हैं। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है दैट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस दोनों सिमिलर लगते हैं, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल बी द करेक्ट आंसर। The closing balance of receipts and payment account usually represents. Now receipts और payments ये दोनों किस चीज का होता है? Receipts and payments are done in cash only, right? So therefore the closing balance will represent cash and bank balance, right? Not for profit organization is also called dash organization.
So which kind of organization it is? It provides services. So it is not a profit making organization. Neither it is a commercial organization nor it is a trading organization. Of course, it is a सर्विस प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन. बीइंग ह्यूमन बेस्ट एग्जांपल है, सभी को बहुत इजीली याद रहता है. और बीइंग ह्यूमन क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है. Expenditure on purchase of building is a dash expenditure. Now, building is something which is gonna last for long time. Therefore, this is a capital expenditure, right? Next, we have to write word, term, or phrase for the statements, right? So, first statement, we have the form of organization providing services to the society only. तो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है? ऑफ कोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सेम, both are same. Next we have, next question, an account which is prepared by not for profit concern instead of profit and loss account. फिर से बोलना पड़ेगा. Of course, it is a not for profit concern or not for profit organization. Next question, an account which is prepared by not for profit concern instead of profit and loss account. तो profit loss की जगह income expenditure बराबर सूट करता है, right? So income and expenditure account is the answer, not receipt and payment account. Next, donation received for a specific purpose. So it is called as specific donation. Question में ही कई बार आंसर मिलता है. उसी को हम कैपिटल रिसिप्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रेकरिंग इन द नेचर आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट. ओके. नेक्स्ट, an account which records only revenue items in case of not for profit concern, such account is called as, yes, income and expenditure account. यहाँ सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करता है. द कैपिटल आइटम्स आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट्स व्हिच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. तो भाई जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हमको पता है तो ऑफ कोर्स दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ? Receipts and payment account, right? Next question, the income which is earned during the year but not received during the year. जो income जिस साल में earn हुई उस साल में receive नहीं हुई है, right? तो ये वो मेहमान है जो कि हमारे घर में आए नहीं है, outstanding, right? तो outstanding income कहलाएगी. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो भाई जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट 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 मतलब क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कहें या सरप्लस कहें, इस केस में हम सरप्लस कहेंगे. एज यू ऑल नो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट. सो क्रेडिट जो है वो हमेशा प्रॉफिट्स को शो करता है, तो यहाँ पर सरप्लस विल बी द आंसर. Next, the excess of total asset over liabilities for a not-for-profit concern. तो total asset और total liabilities दोनों का हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाता है कैपिटल फंड. ओके. हम लोगों ने इनिशियली 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, नेटवर्थ का फॉर्मूला पढ़ा था. तो जो नेटवर्थ होती है तो टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज किया तो हमारा जो कैपिटल फंड बचता है उसी को ही नेटवर्थ भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सच रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट रेकरिंग इन नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो. मतलब क्या? ऐसी रिसिप्ट जो रेकरिंग नहीं है नेचर में, तो जो नॉन रेकरिंग होती है वो कौन सी होती है? कैपिटल होती है, राइट? सो इसका आंसर है कैपिटल रिसिप्ट्स. थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या ट्रू है क्या फॉल्स है.
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, सच है या झूठ है? जी बिल्कुल सच है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं रखती है, इट्स ट्रू। Second point, charitable institution prepare profit and loss account at the end of every financial year. Oh, so they prepare income and expenditure account instead of profit or loss account. So it's a false statement. देखिए यहाँ पर reasons जो है मैं बोलती जा रही हूँ, if you want you can note them down, और सिर्फ मैंने यहाँ पर true false बताया है आपको। Next question. There is no difference between receipt and payment account and income and expenditure account. No, there is a difference. Receipts and payment account is a real account, whereas income and expenditure account is a nominal account. It shows the inflow and outflow of cash, whereas income and expenditure account shows surplus and deficit of the organization. So there is a big difference in both of them. Therefore, the answer is false. Point number 4, income and expenditure account represent either surplus or deficit. So it's true, income and expenditure account is a nominal account. Therefore, it show either surplus or deficit of the organization. Next point, receipts and payment account do not have an opening balance. So it's a false statement, because if the organization is not new, then receipts and payment account will always have a opening balance. Moving to the next point, not for profit concern do not prepare balance sheet. So it's a false statement, because any kind of organization, they have to find out what is their financial position, and for that they have to prepare a balance sheet. Seventh point, purchases of sports equipment is a capital expenditure. Of course, it is a capital expenditure. Next, income and expenditure account is a real account. So it's a false statement, because income and expenditure account is a nominal account and receipts and payment account is a real account. Next, receipts and payment account contain only the transaction related to current year. So if you remember, subscription लिखा होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और ईयर्स दिए होते हैं अलग अलग ईयर का, राइट? तो सब्सक्रिप्शन अलग अलग ईयर का रिसीव होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Receipts and payment account contains transaction relating to any year. If it is related to cash or bank, it will be recorded in receipts and payment account. Okay, irrespective of the time. Excess of asset over liabilities is a capital fund. तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. It is a true statement. Assets अगर ज्यादा हैं और liabilities कम है हमारे पास, तो asset minus liability किया तो capital fund आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. फिल अप द ब्लैंक्स. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज engaged in trading activities, right? Not for profit organization is called which type of organization? देखिए कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, राइट? In receipts and payment account, the summary of dash transactions are recorded. तो receipts and payment account में कौन से transaction होते हैं? Cash transactions, right? Income and expenditure account is similar to P&L account, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और आगे चलते हैं. Credit side of receipts and payment account shows cash payments, right? क्रेडिट साइड यहाँ पर पूछा है, क्रेडिट बैलेंस नहीं पूछा है. इसमें काफी लोग कंफ्यूज होकर के रॉन्ग आंसर करते हैं, आप ध्यान रखेंगे. क्रेडिट साइड कहा है तो रिसिप्ट सॉरी पेमेंट आएगा, डेबिट साइड कहा है तो रिसिप्ट आएगा. अगर बैलेंस की बात करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस अलग होता है, राइट? और कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, बट बैंक कैन हैव बोथ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस. ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं.
Income and expenditure account is a dash account, so it is a nominal account. We have already discussed this also. Mumbai University prepares dash account instead of profit and loss account. Now, if it is a university, then of course it is a educational organization, and educational organizations are not for profit organization. Therefore, they will prepare income and expenditure account. Subscription received from the members is considered as dash receipt. तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है it is a regular income for an organization, therefore it is a revenue receipt which is received on a regular interval. The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the current year, right? आप देखेंगे accrual basis पर recording होती है, जिसके अकॉर्डिंग ना तो प्रीवियस ईयर के कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ना करंट ईयर की, राइट? अगर हमने सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी लिख रखा है तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग रह गया है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस तरीके से वी रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स. So this way we have completed one more question. Last question for this video is answer in one sentence only. तो हम वैसे तो सारे कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर कैसे आपको आंसर लिखना है वो जानने के लिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. What do you mean by not for profit concern? Okay, so not for profit concern is a concern which are started not to earn profit but to give services to its members and the society. ये हम लोग initial video में already discuss कर चुके हैं. Second question, which organization prepare income and expenditure account? तो भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स जो होते हैं, दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Third question is, what is receipt and payment account? So receipt and payment account is a real account because it deals in cash and bank. It shows both capital and revenue, receipts and payments, and irrespective of which year they belong to, right? Next, why income and expenditure account is prepared? So income and expenditure account is a nominal account and it is prepared to know the surplus or deficit of the organization. Next question, what is subscription? Oh, so subscription is a revenue income, right? Because it is received on a regular interval. और सब्सक्रिप्शन एक ऐसी इनकम है जिसके कारण की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने खर्चे बहुत इजीली निकाल पाता है, राइट? और बिकॉज इट इज अ इनकम, इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव लेगेसी. लेगेसी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, होमवर्क में भी आप लोगों को लिखने के लिए दिया था. लेगेसी मीन्स गिफ्ट्स रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर. ये क्या होता है, एक गिफ्ट होता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, और जनरल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए भी हो सकता है. नेक्स्ट, सरप्लस क्या होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है. सरप्लस मतलब क्या? सरप्लस मतलब हमारी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इसी को हमें इंग्लिश में लिखना है. सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? What do you mean by non-recurring expenses? So these are the expenses which do not occur regularly. Therefore, they are capital expenses and they are spent once and we enjoy its benefit for long time, right? Last question, to which account surplus or deficit is transferred? तो भाई surplus deficit कहाँ जाता है? वो तो हम सब 11 स्टैंडर्ड से समझते आ रहे हैं, राइट? सरप्लस एंड डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड टू आवर कैपिटल फंड, राइट? अगर इंडिविजुअल होता है ओनर तो कैपिटल अकाउंट में जाता है. यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी इसका फायदा नुकसान होगा वो इसके कैपिटल फंड में ऐड या लेस होगा, right? So this way we completed objectives of this question. There are few more questions remaining. They are very small, you can solve them yourselves. Still, if you have any problem, you can write in comment section about those questions also, which I have not included in this video. And those who are
students of my organization can personally contact me, of course. And thank you so much for giving your valuable time. And of course, like, share, subscribe my videos, and please help me to know about my video quality and how I can enhance it. Thank you.